दोस्तों आज कोशिका का सेकेंड लेक्चर है। देखते हैं और समझते हैं। पूरा आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी इसका सेकेंड नेम है। ठीक है दोस्तों, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पादप और जंतु में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पादप और जंतु। पादप क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, उसको क्या कहते हैं, पादप। जो चीज मूवेबल नहीं है, जो चल नहीं सकता, क्या पेड़ पौधा चल सकता है? लेकिन नहीं, लेकिन वो हिल सकता है। जब उस पर हवा पड़ती है क्या हिल जाता है, या फिर कोई अगर बाहर से उस पर फोर्स लगाए तो ये क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ये पादप जो है हिल सकते हैं, पेड़ पौधा जो है वो हिल सकता है। लेकिन जो जंतु है, जंतु में कौन आ गया उसमें, या फिर जानवर आ गया, या फिर मनुष्य आ गया, गधा आ गया, घोड़ा आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, या फिर कोई भी जीव जंतु आ गया, वो सब किस में आते हैं दोस्तों, जंतु में आ जाते हैं। ठीक है, तो पादप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि पादप वो होता है जो मूवेबल नहीं होता, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता, वो एक ही जगह स्थिर होता है और हिल सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हवा चला, पेड़ एक ही जगह होता है लेकिन हिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, पादप। लेकिन जो मनुष्य वो क्या मूवेबल है, वो कहीं भी जा सकता है। और जैसे कि जानवर हो गया दोस्तों, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब भी क्या है, मूवेबल है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अपने चेंज कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। ये क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, इस कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये कोशिका, ये नहीं बोल सकते कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये सही बात है। लेकिन कोशिका इतनी बड़ी होती है कि इसी के अंदर सारा चीज होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर आपकी गाल्जी बॉडी हो गई, गाल्जी बॉडी, या फिर आपका ये कह सकते हैं कि आपका वोकलस हो गया, रसधानी जिसको कहते हैं, या फिर सेंट्रोसोम हो गया, या फिर आपका ईआर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर हो गया। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको राइबोसोम हो गया। ये सब सारे क्या होते हैं दोस्तों, इसी के अंदर होते हैं, सेल के ही अंदर ये सब सारे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका में सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो एक थैला जो लेते हैं, अगर उसी में धनिया ले लिए, आलू ले लिए, प्याज ले लिए, ये सारे सामान, मूली ले लिए, गाजर ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अंदर ये क्या होता है, सारा जो ये जितने भी टाइप्स के, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर गाल्जी बॉडी हो गया, या फिर वेकुलस हो गया, या सेंट्रोसोम हो गया, या फिर इंडोप्लाज्मिक हो गया, ये रेक्टिकुलम हो गया। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम हो गया, सॉरी राइबोसोम हो गया, ये सब क्या होता है, इसी के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। ये जो होता है कोशिका भित्ति, इसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, ओनली प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम पादप कहते हैं। हिंदी में कहे तो पादप कहते हैं, और इंग्लिश में कहे तो ओनली प्लांट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज का, इसको सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे हमको सुरक्षा करने के लिए क्या, हम अपने कपड़ा को पहनते हैं, उसी तरह जब अगर कोई मान लिया कि जीव है, कोई मान लिया कि कोई घोड़ा है, बकरी है, कुत्ता है, कोई भी जानवर है, उसको रक्षा करने के लिए क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है दोस्तों, बाल होते हैं। बाल उसको क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई ध्रुव क्षेत्र, मतलब कोई ठंडा जगह है, वहां पर पोलर बियर रहता है। पोलर बियर को किससे सुरक्षा मिलता है, तो उसके बालों से सुरक्षा मिलती है, ठंडी से बच सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जो सेल्यूलोज का बनाता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। किसे, कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को। ये ओनली किस में पाया जाता है, ओनली प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम पादप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये किस में पाया जाता है, ओनली प्लांट में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये हम देख ले कोशिका भित्ति क्या होता है, इसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम पादप कहते हैं। पादप का मतलब ये हुआ पेड़ पौधा में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको सेल्यूलोज का बना होता है। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे हमारा बॉडी, हम अपने बॉडी को बचाने के लिए कपड़ा का यूज करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह जो मान लिया कि जो जानवर है, जानवर तो कपड़ा पहन नहीं सकता, तो उसको भगवान ने क्या दिया, चमड़ी के रूप में चमड़ी होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, बाल होता है, बाल से वो अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल भी इसे कहते हैं, ये सिर्फ जानवर में पाया जाता है, या पादप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओनली प्लांट, सॉरी ये किस में पाया जाता है, ओनली प्लांट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, या पादप कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, ये सेल्यूलोज का बना होता है तथा इसे सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए, ये सिर्फ पादप में होता है, ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्लांट में होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लांट में सिर्फ ये होता है, इस प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं।
अब चलते हैं आगे बढ़ते, ठीक है। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम कोई सामान लाने मार्केट जाते हैं, तो अगर कोई थैला लिए, मान लिए पन्नी में सारे सामान को लिए, आलू लिए, प्याज लिए, टमाटर लिए, गोभी लिए, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारी होते जा रहा है। तो अगर भारी होते जा रहा है तो अलग से भी एक पन्नी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको भी एक तरह से क्या कर सकते हैं, झिल्ली का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोशिका, मान लिया कि प्लांट है, प्लांट तो बहुत बड़ा होता है, तो इससे इसके लिए क्या होता है, अधिक झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है दोस्तों। मनुष्य में तो कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसको अधिक मात्रा में झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। इसका खोज जो किया था अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम क्या करते हैं, जो इसको क्या करता है, इसका भित्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको हम क्रेब्स भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 38 एटीपी होता है। कितना एटीपी होता है, 38 एटीपी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है दोस्तों, एनर्जी मिलता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर ऊर्जा गिरी कह सकते हैं, ठीक है। ये आंतरिक दीवार का काम करता है। जैसे कि मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बचाने के लिए क्या करता है, इससे मतलब इसको सुरक्षा करने के लिए क्या करता है दोस्तों, ये क्रिस्टी का करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखे कोशिका भित्ति था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या, इसका झिल्ली होता है, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका कहते हैं, इसको अल्टमैन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, शोषण, अगर सांस भी लेना है तो वो क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर से सेल में जाता है, सेल से इस तरीके से हम क्या करते हैं, शोषण कर पाते हैं, ठीक है। ये क्रेब्स का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 38 एटीपी पाया जाता है, ग्लूकोज का काम करता है, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आप देखते हैं परिवहन का काम कौन करता है, ठीक है दोस्तों, गाल्जी वाडी, ठीक है दोस्तों। ये साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इसको कैमिलो गाल्जी भी कहते हैं। ये परिवहन का काम करता है। अब मान लिया कि हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे अंदर एनर्जी है, लेकिन हमारे एनर्जी को पूरा बॉडी की जरूरत पड़ता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे जो टंग है, जीभ है, उसे वाइब्रेट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो हमारा शरीर में पूरे शरीर में हमारा एनर्जी क्या है, बटा हुआ, लेकिन उसे हमारे एक जगह आंतरिक करने के लिए, एक जगह लाने के लिए किसका काम कौन करता है दोस्तों, गाल्जी वाडी करता है, ठीक है, जिसको हम परिवहन भी कहते हैं। जैसे कि मान लिया अगर पैर हमारा ज्यादा काम कर रहा है, अगर हम टहल रहे हैं तो पैर हमारा थक जाएगा, उसे एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो अधिक मात्रा में जब काम करता है, अगर उसको एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो उसका काम कौन करता है, गाल्जी वाडी, ठीक है दोस्तों। ये परिवहन का काम करता है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने के लिए हमारे जीभ को भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब ये क्या होता है, वाइब्रेट कर पाता है, ठीक है दोस्तों। अगर जीभ है दोस्तों, इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसका काम कौन करता है दोस्तों, हमें एनर्जी को बैलेंस कर पाता है। नहीं तो फिर तो अगर हम मान लिया कि बोलते बोलते हम कभी कभी थक जाते, ऐसा तो नहीं कहते कि हमारा शरीर पूरा है, लेकिन हमारा सिर्फ पीठ ही, मान लिया कि जैसे कि हमारा पूरा बॉडी है दोस्तों, एक ही पैर ही तो सिर्फ नहीं थकता तो पूरा बॉडी ही है। मान लिया कमर तो सिर्फ नहीं थक गया, तो थकता क्या है, पूरा बॉडी है, तो इसके बैलेंस बनाए रखता है कौन, गाल्जी वाडी, ठीक है दोस्तों। ये परिवहन का काम करता है। अब रसधानी क्या है दोस्तों, इसको वोकल्स भी कहते हैं, जो जल संग्रह का काम करता है, ठीक है दोस्तों। रसधानी, यहाँ पर आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने कैमिलो गाल्जी के बारे में भी जाना, ये परिवहन का काम करता है। आप देख लेते हैं वोकल्स, ठीक है दोस्तों। ये वोकल्स का काम क्या है, जल संग्रह का काम करता है, जिसको हम रसधानी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानी। अब हमारे शरीर में जो है 100%, मान लिया कि कोई मतलब कि 100 केजी का व्यक्ति है, 1 कुंटल, ठीक है दोस्तों। तो 1 कुंटल में अगर उसके अंदर 65% वाटर है, तो आप कहेंगे सर हमको 65% तो वाटर नजर ही नहीं आता, आप कैसे कह सकते कि 65% वाटर होता है मनुष्य के अंदर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर पानी भरा होता है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि हमारे शरीर में एक ही जगह से, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है, पानी होता है। अगर कोई व्यक्ति 100 केजी का है तो उसके अंदर 65% क्या है, 60 मतलब कि 100 केजी मतलब 1 कुंटल का है, तो 65% मतलब 65 केजी क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 65% वाटर हमको ऐसे ही नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 65% जो वाटर वो सेल के अंदर है, ठीक है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, जल संग्रह का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो रसधानी क्या करता है, जल संग्रह का काम करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि
प्लांट है, प्लांट तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों, पेड़ पौधे बहुत बड़ा होते हैं तो उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो उसमें राजधानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, जल संग्रह का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ये 5th नंबर हो गया। आप चलते हैं 6th नंबर में। तारक काय क्या है? तारक काय क्या है दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोबड़ी नामक एक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। कौन किया? ये बोबड़ी नामक विद्वान जो था, इसका खोज किया था सेंट्रोसोम का। ठीक है, इसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका विभाजन। जैसे कि मान लिया कि लीवर है, लीवर में क्या होता है, अगर लीवर हमारा खराब भी हो गया, मतलब कि कट भी गया, फट भी गया, तो लीवर हमारा जल्दी रिपेयर हो जाता है। क्यों रिपेयर हो जाता है दोस्तों? क्योंकि उस ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसको हम कहते हैं तारक काय, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? सेंट्रोसोम। इसका खोज जो किया था, बेबरी नामक वैज्ञानिक किया था, विद्वान किया था, जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लीवर जो है, लीवर हमारा जल्दी क्यों नहीं खराब होता है? मतलब अगर मान लिया कि हमारा लीवर खराब तो होता है, लेकिन अगर कट फट भी गया तो लीवर जल्दी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन जल्दी से हो जाता है, जिसके कारण लीवर क्या होता है, जो तो अगर लीवर खराब भी जल्दी क्या हो गया, अगर कुछ हो भी गया लीवर को, तो हमारा डैमेज होने से जल्द रिपेयर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोशिका सेल का जो डिवीजन है दोस्तों, वो क्या होता है, फटाफट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लीवर इसलिए क्या होता है दोस्तों, जल्दी रिपेयर हो जाता है। अब करते हैं बात ब्रेन का। ब्रेन में जो सबसे बड़ी जो ब्रेन सेल वो न्यूरॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ब्रेन जो दोस्तों, ब्रेन में अगर चोट लग गया किसी व्यक्ति को तो उसका मरना तय है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ब्रेन में चोट नहीं लगना चाहिए। इसलिए जो आपको पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, ये कहते हैं कि आप जो है हेलमेट लगा के चले, क्योंकि ज्यादा जो मौतें होती है वो क्या होता है दोस्तों, ब्रेन में चोट लगने के कारण ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन को क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षित ज्यादा रखना चाहिए। जब भी हम बाहर निकले तो हेलमेट को जरूर पहने। अब ये बात है जो अगर सेल डिवीजन, अब मान लिया कि कैंसर रोग क्यों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैंसर जो होता है, अब ये कहेंगे कि सेल डिवीजन से कैंसर होता है, तो जबकि मान लिया कि जबकि ब्रेन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं, तो फिर कैंसर क्यों हो जाता है? ठीक है दोस्तों, 90% तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन होता है। और 10% जो गिलकय होता है, गिलकय सेल जो होता है दोस्तों, इसी के कारण हमारे ब्रेन जो होता है, ब्रेन में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, जिसको हम एक नाम दिए ब्रेन ट्यूमर। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर का मुख्य रोग है, ये क्या होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन कर लेता है। ये 10% होता है। 90% जो होता है न्यूरॉन होता है, 10% जो होता है गिलकय होता है। इसी सेल के डिवीजन से क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है कैंसर का, किसको? ब्रेन ट्यूमर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में हो गया क्यों लीवर जल्द रिपेयर हो जाता है और ब्रेन क्यों नहीं हो पाता, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अंतःपर्दीप्त जालिका क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अंतःपर्दीप्त जालिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कंकाल, जैसे कि मान लिया कोई भी बॉडी है, बॉडी को क्या चाहिए दोस्तों, एक तरीके से क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ये हमारे शरीर को क्या करता है दोस्तों, ये सुरक्षित प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी चीज को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे थे, अंतःपर्दीप्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कंकाल इसको कहते हैं, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कि हमारा बॉडी है, बॉडी को क्या करता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया कोई सामान जो हम खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है दोस्तों, उसको सुरक्षा प्रदान के लिए वो एक दूसरे से टकरा कर क्या हो, खराब ना हो जाए, फूट ना जाए, इसलिए उसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं कि फोम डाल देते हैं, या फिर कूट को डाल देते हैं, जिससे कारण इसको इधर उधर ना हो, जिससे क्या हो, वो चीजें क्या हो, टूटे फूटे नहीं। ठीक है, ये भी उसी चीज का काम करता है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर गाल्जी बॉडी हो गई, या फिर वोकुलस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी जो होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक हो गया। ठीक है दोस्तों, सेंट्रोसोम के बारे में जानिए। ठीक है दोस्तों, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, एक टकरा कर क्या हो, कुछ हो ना जाए, इसके लिए ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस चीज से बचाता है। इसको आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या होता है दोस्तों, स्मूथ एंडो रेटिकुलम होता है, वसा निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, वसा क्या होता है दोस्तों, बहुत स्मूथ होता है। जैसे कि तेल भी क्या है, एक तरह का वसा है, तो उसमें क्या होता है, तेल क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वसा जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है।
ठीक है दोस्तों, स्मूथ होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रफ जो होता है वो प्रोटीन निर्माण करता है। जैसे कि मान लिया ये इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है दोस्तों, इसमें राइबोसोम है, ये रफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, स्मूथ है। अब स्मूथ और रफ हम इसे क्यों नाम दिए? ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब राइबोसोम तो था दोस्तों, राइबोसोम में क्या था, दाग दाग था, धब्बा धब्बा डॉट डॉट, ये जो दिख रहा है दोस्तों, तो इसको क्या कर दिया गया, रफ साइड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर दिया गया, स्मूथ साइड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कर दिया गया, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ, इसको रफ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम समझ, यहाँ पर जो रफ साइड होता है, जो राइबोसोम होता है, यहीं पर सारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किस साइड में, रफ साइड के क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। या स्मूथ साइड है, ये क्या दोस्तों, चर्बी जैसे जानते हैं, जिसको हम चर्बी जो होता है वो क्या होता है, रफ चर्बी जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, ये आपका हो गया 7 पॉइंट। अब हम 8 पॉइंट में चलते हैं, जो जानेंगे राइबोसोम, जिसका खोज प्लाडे नामक एक वैज्ञानिक ने किया, जिसको हम विद्वान कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे प्रोटीन का निर्माण भी कहते हैं, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 छोटा, इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। 80% जो 80 सेकेंड है दोस्तों, उसको बड़ा कहते हैं, 80s को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या था दोस्तों, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या था, ये बहुत बड़ा, ये सेल छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझाना बहुत दिक्कत हो सकता है, तो हम इसको एक चीज आपको बता देते दोस्तों। जैसे कि मान लिया कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है दोस्तों, जैसे वाटर है या फिर कोई चीज लिक्विड है, अगर उसमें अगर कोई चीज को डालते हैं, अगर जो चीज क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, अगर नीचे चला गया तो उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। अगर वो चीज नीचे नहीं गया, पानी के ऊपर हो गया, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, तो इसको भी यहाँ पर सेल बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें भी एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे में समझाना बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको हम यहीं पर क्या दोस्तों, इसको फिर हम बाद में किसी टॉपिक में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में समझेंगे। इसको ऐसे समझ लिया जाए कि जैसे कि वाटर है या फिर कोई लिक्विड है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर अगर कोई चीज को हम डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर ऊपर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जब अगर नीचे चला गया तो उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे नेक डाइस दोस्तों, ठीक है, ये जो यूकैरियोटिक है ये बड़ा होता है, इसको हम नेक डाइस जैसे कि देख सकते हैं, लेकिन जो ये छोटा होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक होता है, इसको हम नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप, ठीक है दोस्तों, मैग्नीफाइड का जरूरत पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट भाग में। केंद्रक क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं दोस्तों, इसका खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका खोज कोड क्या था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे अंदर का जो ब्रेन ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों, आपको बता देते हैं, ये क्या हो गया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जी क्या हो गया दोस्तों, गाल्जी, ठीक है दोस्तों, गाल्जी बॉडी हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बी क्या गया, वोकलस हो गया, सी हो गया सेंटर, ई आर क्या हो गया दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी को प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रदान करने के लिए जी को क्या करेगा दोस्तों, जी को निर्देश देगा, गाल्जी बॉडी को। ठीक है दोस्तों, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये वोकलस जो, इसको फिर ये सेंटर, ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कहता है, न्यूक्लियस जो एक दूसरे को क्या करता है, मैसेज देता है, तुम ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, एक दूसरे को क्या करता है, निर्देश देना का काम करता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये सबके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसको हम केंद्रक कहते हैं हिंदी में। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, जिसको हम क्रोमोसोम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, इसमें डीएनए आरएनए। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन जो होता है 80% होता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक के अंदर। ठीक है, और डीएनए जो होता है वो 10% होता है, बाकी ठीक है दोस्तों, 10% होता है अदर चीज या लिक्विड कह सकते हैं, अदर चीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो 80% हो गया प्रोटीन, आपका डीएनए हो गया 10%, ये हो गया 90, 10% अदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमको इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये इसका खोज कितने किया था केंद्र का दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ब्रेनोसोम कहते हैं। ये डीएनए या आरएनए को क्या करता है दोस्तों? ये एक तरह का क्या है? कंट्रोलर है, ठीक है। केंद्र क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि किसी को मैसेज देना हो, जैसे कि हमारा शरीर में कोई दिक्कत हो गया तो न्यूक्लियस से क्या करेगा? मैसेज देगा, तुम माइटोकॉन्ड्रिया को देगा या फिर केमिलोगाल्जी को देगा। ये जैसे कि जिसको जी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है? मैसेज देता है एक दूसरे को, ठीक है, कि तुम जाके जल संग्रह, वोकल्स को काम क्या है दोस्तों? जल संग्रह करना। तो ये इसको मैसेज देता है, एक दूसरे को क्या काम करना। ये जो कंट्रोलर है, एंड न्यूक्लियस क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। एक दूसरे को कंट्रोल करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करें जिसको ये वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक आवश्यकता उसको जरूर भेजें, ताकि हमारे वीडियो से उसको फायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।